इस सेशन में हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है? कहता है एक्सप्रेशन दैट रिप्रेजेंट्स रेगुलर लैंग्वेज इज कॉल्ड रेगुलर एक्सप्रेशन। मतलब रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने वाला एक्सप्रेशन उसको रेगुलर एक्सप्रेशन बोला जाता है। दूसरी अगर डेफिनेशन की बात करें जिससे हम ज्यादा बार बार हम वैसा ही लिखेंगे, वो क्या है? एन एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रिंग्स विच इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग 3 ऑपरेटर्स। और वो ऑपरेटर क्या है? एस्ट्रिक, प्लस और ये कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं, डॉट आप बोल लो, इज कॉल्ड रेगुलर एक्सप्रेशन। ओके, अगर एग्जाम्पल देखें रेगुलर एक्सप्रेशन के तो ये मैंने 4 एग्जाम्पल लिखे हैं। जैसे कि मेरे पास अल्फाबेट है, लेट सिग्मा। सिग्मा मेरे पास क्या है? सिग्मा मेरे पास है a, b, c। ओके, तो इस पर बेस्ड रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है? a प्लस b, तो ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। ओके, a कॉन्कैटिनेशन a डॉट b, ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन है। यहां पर a स्टार डॉट b, ये भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। ओके, यहां पर a स्टार का क्या मतलब है? यहां पर a स्टार का मतलब है एनी नंबर ऑफ एज, मतलब स्ट्रिंग्स ऑफ एनी नंबर ऑफ एज। मतलब अगर आप कहो एप्सिलॉन है क्या? यस है। सिंगल ए है क्या? यस है। डबल ए है क्या? यस है। ट्रिपल ए है क्या? यस है। 4 कॉन्जिक्यूटिव ए है क्या? यस। मतलब एनी नंबर ऑफ एज। उसके बाद कॉन्कैटिनेशन में बी। अगर ओवरऑल की बात की जाए तो हर स्ट्रिंग में लास्ट में आप बी कॉन्कैटिनेट करो। ओके, अगर थर्ड की बात करूं तो ये क्या है? देखो, इसमें प्लस, डॉट और एस्ट्रिक तीनों का यूज कर लिया है। इनमें इन 3 ऑपरेटर्स में से किसी का भी यूज करके आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो यहां पर 3 यूज कर लिए हैं। ओके, तो ये भी क्या है? रेगुलर एक्सप्रेशन है। पैरेंथेसिस यूज की गई है लेकिन पैरेंथेसिस कोई ऑपरेटर नहीं है। ओके, अब बात करेंगे कि रेगुलर ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो यहां पर जो आपने जो 3 ऑपरेटर यूज किए हैं यही क्या हैं? रेगुलर ऑपरेटर्स हैं, एस्ट्रिक, डॉट एंड प्लस। ओके, रेगुलर एक्सप्रेशन में यूज होने वाले ऑपरेटर्स उनको रेगुलर ऑपरेटर्स बोला जाता है और वो 3 ऑपरेटर्स हैं। अगर हम प्रेसिडेंस की बात करें तो एस्ट्रिक की प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है, उससे जस्ट कम कॉन्कैटिनेशन सिंबल की है और सबसे कम प्लस सिंबल की है। ओके, मतलब यहां मैंने दिखाया है कि ऊपर जाने पर प्रेसिडेंस क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है, प्लस से ज्यादा डॉट की, डॉट से ज्यादा एस्ट्रिक की। सपोज करो किसी रेगुलर एक्सप्रेशन में इस तरह से पैरेंथेसिस है तो फिर पैरेंथेसिस की प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा होगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस एक्सप्रेशन में, ये 4th रेगुलर एक्सप्रेशन में बात करूं तो सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस किसकी है? इस प्रेसिडेंस की है, सॉरी इस पैरेंथेसिस की। ओके, मीनिंग कि इसके अंदर आप प्रेसिडेंस की बात करेंगे। ओके, इसके बाहर, पैरेंथेसिस के बाहर प्रेसिडेंस की बात नहीं की जाएगी। कंपैरिजन होगा जो ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस का, तो अंदर होगा पैरेंथेसिस के। ओके, तो प्लस और डॉट अंदर यूज हुए हैं तो डॉट की प्रेसिडेंस ज्यादा है, मतलब बी डॉट सी पहले ये एक साथ लिया जाएगा और इसके बाद फिर प्लस को देखा जाएगा। ओके, और ए प्लस बी सी का मतलब, इसका स्टार का मतलब है कि ए की बनी हुई सारी स्ट्रिंग्स, बीसी की बनी हुई, बीसी टुगेदर की बनी हुई सारी स्ट्रिंग्स, और तीसरी एक स्ट्रिंग्स और आएंगी जिसमें ए एक तरफ होगा, बीसी एक साथ होगा पूरा बीसी, और ए और बीसी की बनी हुई सारी स्ट्रिंग्स। याद रहे बीसी जहां रहेगा बी और सी साथ रहेगा। ओके, और इंक्लूडिंग एप्सिलॉन। और अब रेगुलर एक्सप्रेशंस पर बेस्ड कुछ पॉइंट्स। ओके, तो पहला पॉइंट क्या है? कहता है इफ R1 एंड R2 आर 2 रेगुलर एक्सप्रेशंस देन R1 प्लस R2 और R1 कॉन्कैटिनेशन R2 और R1, इसको क्लीन क्लोजर बोला जाता है। एस्ट्रिक आप बोल रहे हो लेकिन ये रेगुलर ऑपरेटर में इसको क्लीन मींस क्लीन ऑपरेटर बोला जाता है। ओके, तो R1 स्टार इज
आर ऑल्सो रेगुलर एक्सप्रेशंस। ओके, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो लेट R1 है हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन एक ए स्टार। ओके, स्टार हो सकता है जो है ऑपरेटर, क्यों? क्योंकि रेगुलर एक ऑपरेटर है और स्ट्रिंग के फॉर्म में ये इस तरफ है। R2 A प्लस बी है, लेट रेगुलर एक्सप्रेशन दूसरा है R2, वो है A प्लस बी। ओके, और लेट की इसमें इनपुट अल्फाबेट A कॉमा B था। ओके, तो कहता R1 प्लस R2 इज ऑल्सो अ रेगुलर एक्सप्रेशन। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ ए स्टार प्लस ए प्लस बी, ये ओवरऑल मिला करके इज ऑल्सो अ रेगुलर एक्सप्रेशन। ओके, दूसरा अगर इसकी बात करें तो ये क्या है? ए स्टार कॉनकैटिनेशन ए प्लस बी इज ऑल्सो अ रेगुलर एक्सप्रेशन। ओके, अब देखो यहां पर मैंने पैरेंथेसिस क्यों लगाई? क्योंकि अगर पैरेंथेसिस नहीं लगाता तो फिर यहां पर भी लगाने का कोई मतलब नहीं था, और यहां पर अगर मैं पैरेंथेसिस नहीं लगाता इस वाले में R1 कॉनकैटिनेशन R2 में, तो क्या बन जाता? ए स्टार कॉनकैटिनेशन ए प्लस बी, ये स्ट्रिंग मतलब ये रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाता। आपको पता है डॉट की प्रायोरिटी ज्यादा है कॉन्कैटिनेशन की, इसका मतलब ये एक साथ इसको अंडरस्टैंड किया जाता और बी को अलग किया जाता। ओके, बी को अलग किया जाता, तो ये इसका मीनिंग मतलब हो जाता। तो ये एक्चुअल में स्ट्रिंग्स इस तरह की नहीं है, इस तरह की स्ट्रिंग्स है, एंड देयरफॉर ये बिना पैरेंथेसिस को इसको लिखना गलत है। ओके, तीसरा है R इक्वल टू R2 डॉट स्टार। मैंने सिर्फ R1 R2 में R2 के लिए क्लीन ऑपरेटर या एस्ट्रिक ऑपरेटर दिखाया है। ओके, तो R2 क्या है? A प्लस बी, तो A प्लस बी का क्या? स्टार, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। A प्लस बी स्टार इज ऑल्सो अ रेगुलर एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या है? ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ एज, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ बीज एंड ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज, ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन इंक्लूडिंग एप्सिलॉन। ओके, तो ये हो गया। नाउ यहां पर आते हैं, इफ R इज रेगुलर एक्सप्रेशन देन L ऑफ R इज द लैंग्वेज जनरेटेड बाई R। ओके, मतलब एक रेगुलर एक्सप्रेशन है तो उससे एक लैंग्वेज जनरेट हो रही है, उस लैंग्वेज को रेगुलर लैंग्वेज बोला जाता है। ओके, तो ये मतलब जो ये लैंग्वेज है इसको रेगुलर लैंग्वेज बोलेंगे। अब देख लेते हैं, कहता लेट R इक्वल टू R1 प्लस R2। तो अगर R1 प्लस R2 लिखा हुआ है और मुझे लैंग्वेज ऑफ R बताना है, तो इसका मतलब क्या है? इंडिविजुअली R1 की जो लैंग्वेज निकल रही है और इंडिविजुअली R2 की जो लैंग्वेज निकल रही है, दोनों को यूनियन करना है। ओके, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, दोनों के सेट की स्ट्रिंग्स को यूनियन कर देना है। अगर R1 कॉन्कैटिनेशन R2 की बात करूं तो L ऑफ R1 पहले निकाल लो, उसके बाद कॉन्कैटिनेशन L ऑफ R2 ये निकाल लो, और दोनों को कॉन्कैटिनेट करना है। सिंपली कॉन्कैटिनेट का मतलब ध्यान रखना कि अगर सपोज करो एक L ऑफ R1 है AB और लेट की एट जो है L ऑफ R2 आ रहा है AA। ओके, ये A आ रहा, यहां कॉन्कैटिनेशन है, तो आपको ये स्ट्रिंग इस तरह से लिखी हुई मिलेगी। ओके, कॉन्कैटिनेशन सिंबल दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर सपोज करो R इक्वल टू R1 स्टार है तो L ऑफ R क्या होगा? कहता है L ऑफ R का होल स्टार। ओके, अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, यहां पर हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं। ओके, तो इसको यहां पर समझते हैं। ये अगर मैं इनके बात करूं इसकी कि ये फर्स्ट था, ये सेकंड था और ये थर्ड था। ओके, तो पहले फर्स्ट की बात करते हैं कि R इक्वल टू क्या है? R1 प्लस R2। यहां पर R1 क्या आया? A स्टार, और R2 क्या आया? A प्लस B। ओके, तो यहां से मैं क्या लिख लूंगा? मुझे L ऑफ R चाहिए। ओके, L ऑफ R चाहिए तो मैं यहां से लिखूंगा L ऑफ R1 यूनियन L ऑफ
R2, ओके, L ऑफ R2। तो अब इसको L ऑफ R इक्वल टू L ऑफ R1 पहले करूंगा। तो लैंग्वेज ऑफ R1 तो मैं इसको सिंपली ऐसे लिख दूंगा L ऑफ A स्टार, ओके, यूनियन L ऑफ R2, तो R2 की जगह में A प्लस बी लिख दूंगा, A प्लस बी लिख दूंगा, ओके। अब देखना कैसे लिखा जा रहा है। इसका मतलब है L ऑफ A स्टार के लिए मुझे किसको यूज करना पड़ेगा, यहां पर A स्टार आ गया, तो L ऑफ R अगर R1 स्टार है तो L ऑफ R1 की होल स्टार करना है। तो इसका मतलब है ये पहला कंप्यूट करते समय हमें तीसरे की जरूरत पड़ रही है, ओके, तो ये तीसरे की जरूरत पड़ रही है। तो यहां से क्या कहेंगे, L ऑफ A का ये होल स्टार, ओके, यूनियन L ऑफ A प्लस बी है। तो इसमें सिंपली मुझे क्या कर देना है, L ऑफ A प्लस बी में अगर आप देखें तो ये A एक इंडिविजुअल रेगुलर एक्सप्रेशन है और ये B एक इंडिविजुअल रेगुलर एक्सप्रेशन है, ओके। तो इसको मैं लिखूंगा किस तरीके से, L ऑफ A यूनियन L ऑफ B, ऐसे करके, ओके। अब इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है L ऑफ A का होल स्टार, मतलब अंदर जो स्ट्रिंग्स हैं वो A की हैं। तो यहां पर इस सेट में आएगा एप्सिलॉन, सिंगल A, डबल A, ट्रिपल A एंड सो ऑन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इस तरह से कॉम्बिनेशन है, क्वाड्रपल A, उसके बाद 5 कॉन्जिक्यूटिव A's एंड सो ऑन, ओके। यहां से क्या आ रहा है, यूनियन, यहां से आ रही एक स्ट्रिंग A, L ऑफ A से सिर्फ A निकल के आएगा, L ऑफ B से सिर्फ B निकल के आएगा। तो इस तरीके से अगर इसको मैं यूनियन कर दूं, A तो यहां भी है यहां भी है, एक ही बार आएगा, ओके, A ट्रिपल A एंड सो ऑन, कॉमा, लास्ट में ये B भी आ जाएगा, ओके। तो ये क्या है, ये L ऑफ R है इस पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन के बेसिस पर, ओके। अब लेट की मैं अब ये सेकंड वाला दिखा रहा हूं, ओके। तो सेकंड को देखते हैं कि ये कैसे मीन्स इसको कैसे दिखाते हैं। तो सेकंड के लिए मैंने क्या कहा, R1 यहां पर क्या है, R1 डॉट कॉन्कैटिनेशन है, तो R1 और R2 दोनों को ले लेंगे लेकिन कॉन्कैटिनेशन में ये कर दिया। अब यहां पे क्या है, ये कॉन्कैटिनेशन है, तो मुझे सबसे पहले L ऑफ R1 निकालना पड़ेगा, ओके। यहां से R1 ये है, R2 ये है, ओके। या तो एक काम करता हूं, L ऑफ R1 को पहले ही निकाल लेता हूं। L ऑफ R1 क्या है, L ऑफ R1 है A स्टार, ओके। तो L ऑफ A स्टार, मैंने क्या बोला, इसको कैसे करना है, अगर ये इस तरह से लिखा है तो आप इसको ऐसे कर दोगे और ये इसकी होल पावर एस्ट्रिक कर दोगे। यहां मैंने स्कोर करके दिखाया है कि R1 के ऊपर स्टार था तो R1 को अंदर कर दिया, स्टार को होल पावर में कर दिया, ओके। अब इसका मतलब ये हुआ कि A इसकी एक स्ट्रिंग है और इसकी होल स्टार, ओके। और इसका मतलब है एप्सिलॉन A, डबल A, ट्रिपल A एंड सो ऑन, ओके, एनी नंबर ऑफ एज। तो इस तरह से ये निकल गया, ओके। अगर मैं बात करूं अब यहां से L ऑफ R2 निकाल लूं, ओके, तो L ऑफ R2 निकाल लेता हूं। L ऑफ R2 है क्या, R2 है A प्लस बी, तो यहां से L ऑफ A प्लस बी, और इसके लिखने का तरीका है ये R1 और R2 फिर से बन जा रहा है, तो ये हो जाएगा L ऑफ A यूनियन L ऑफ B, और इसको मैं फिर ऐसे लिखूंगा, A में सिर्फ एक ही स्ट्रिंग है तो A, और यूनियन का मतलब है यहां से ये आ गया, यूनियन यहां से ये आ गया, तो आप इसको ओवरऑल A, B ऐसे कर दोगे। दो सेट आ गए, ओके। अब जब दो सेट आ गए हैं, मुझे क्या चाहिए, R इक्वल टू R1 डॉट R2 चाहिए, मुझे ये सेकेंड वाला चाहिए। तो मेरे पास सॉरी ये चाहिए था मुझे, तो ओवरऑल मैं क्या करूंगा, L ऑफ R इक्वल टू L ऑफ R1 डॉट L ऑफ R2, ओके। L ऑफ R1 मेरे पास ये है, एप्सिलॉन A, डबल A, ट्रिपल A एंड सो ऑन, और मेरे पास दूसरा भी है क्या, L ऑफ R2 भी है। L ऑफ R2 क्या है, A, B। हमको क्या करना है, ऑर्डर्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है।
ओके, इसका मतलब ऑर्डर्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या मीनिंग है वो दिखा देता हूं। ओके, यहां से R1 पहले था, मतलब एप्सिलॉन में पहले A को पकड़ लो और लास्ट में कॉन्कैटिनेट करना, क्योंकि कॉन्कैटिनेशन है A डॉट B नॉट इक्वल टू B डॉट A। ओके, मतलब अगर B राइट साइड से आ रहा है तो लास्ट में राइट साइड में कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। जैसे एप्सिलॉन को A में किया मैंने तो एप्सिलॉन डॉट A। ओके, तो यहां पर इसका मतलब है सिर्फ ये एप्सिलॉन एब्जॉर्ब हो जाएगा A में। A को A में मल्टीप्लाई करेंगे तो AA, मतलब मल्टीप्लाई का मतलब कॉन्कैटिनेशन कर रहे हैं। डबल A में कहना है तो ये लास्ट में आके कॉन्कैटिनेट हो गया। ट्रिपल A में करना है तो लास्ट में आके कॉन्कैटिनेट हो गया। ओके, तो इस तरह की इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स होंगी। और किस टाइप की स्ट्रिंग्स होंगी? अब बी कॉन्कैटिनेट होगा तो एप्सिलॉन डॉट बी कॉमा AAB, सॉरी AAB नहीं, अभी A बचा हुआ है, ये AAB ट्रिपल AB एंड सो ऑन। तो ये होगी, ये क्या है? ये है लैंग्वेज ऑफ R। ओके, अब अगर बात करें R2 स्टार की तो इसको मुझे कुछ करने की बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी मैं कर देता हूं इसको भी। ओके, क्योंकि इसको तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। लेट की मैं इस थर्ड को कंसीडर करता हूं। ओके, R इक्वल टू क्या? R2 स्टार को। ओके, इसका मतलब क्या है? L ऑफ R इक्वल टू L ऑफ R2 का स्टार। ओके, R2 का स्टार, और R2 मेरा था क्या? A प्लस B। यहां से इधर ले आता हूं, L ऑफ A प्लस B का होल स्टार। ओके, ये हो गया। इसको क्या करूंगा? L ऑफ A प्लस B का ये होल स्टार, ऐसे ये स्टार, मतलब जो स्टार है ये सबके ऊपर चला जाएगा। इसका मीनिंग आप जानते हो, ये क्या है? L ऑफ A यूनियन L ऑफ B है। ओके, और इसका होल स्टार है। यहां से आप इसका भी मतलब जानते हो, इसका ये अकेले एक सेट आएगा A, यहां से एक सेट आएगा B, और तो मैं इसको ओवरऑल अब लिखूंगा A कॉमा B, और ये स्टार अभी बचा ही है। तो स्टार का मतलब है कि अब इसका रिपीटिशन, A की जितनी भी स्ट्रिंग बन रही है, B की जितनी भी स्ट्रिंग बन रही है, ओके, और A और B की जितनी स्ट्रिंग बन रही है इंक्लूडिंग एप्सिलॉन, तो ये हो जाएगी क्या? L ऑफ R। कंसीडर थर्ड पॉइंट, कहता है एवरी रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट्स ओनली वन लैंग्वेज। ओके, बट अ लैंग्वेज कैन बी जनरेटेड बाय मोर देन वन regular expressions, that is regular expressions are not unique। ओके, एक लैंग्वेज के लिए कई रेगुलर एक्सप्रेशन लिखे जा सकते हैं एंड देयरफॉर रेगुलर एक्सप्रेशंस यूनिक नहीं होते हैं एक लैंग्वेज के लिए। ओके, जबकि अगर एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो हर हाल में वो एक ही लैंग्वेज जनरेट करेगा और वो लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज होगी। ओके, दूसरा पॉइंट, algebraic expression represent numeric value whereas regular expression represent a regular language। जैसे कि ये क्या है? algebraic expression है। ओके, जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ये यूज होता है। तो अगर मैं लिखूं 0 1 प्लस 0, तो 1 प्लस 0 का मतलब 1 और 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 0 है, और ये 0 क्या है? एक वैल्यू है। ओके, जबकि रेगुलर एक्सप्रेशन में अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये मतलब दो रेगुलर एक्सप्रेशन, ये प्लस ऑपरेटर है और यहां पर ये कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर है। ओके, तो इस तरह से अगर देखूं तो ये L ऑफ R जो है वो क्या है? 0 1 में कॉन्कैटिनेट हो रहा है, तो 0 1 एक स्ट्रिंग है और 0 0 दूसरी स्ट्रिंग है। ओके, तो ये लैंग्वेज जनरेट करना। एंड द लास्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस, मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन कितने तरीके के होते हैं। एक रेगुलर एक्सप्रेशन तो वो है जो जनरली हम पढ़ते हैं। ओके, जैसे उसको क्या बोलते हैं? जो हम लोग पढ़ते हैं वो है रेस्ट्रिक्टेड रेगुलर एक्सप्रेशन। जैसा कि मैंने बोला था कि रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे में सिर्फ 3 ऑपरेटर यूज होंगे।
ओके, कौन से? एस्ट्रिक, प्लस और डॉट। तो ये रेस्ट्रिक्टेड रेगुलर एक्सप्रेशन है। ओके, एक और दूसरा रेगुलर एक्सप्रेशन होता है सेमी रेस्ट्रिक्टेड। सेमी रेस्ट्रिक्टेड रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या होता है? ये इंटरसेक्शन ऑपरेटर और ऐड हो जाता है, बाकी सब कुछ वैसा ही रहता है जैसा इसमें है। ओके, और एक है अनरेस्ट्रिक्टेड रेगुलर एक्सप्रेशन, उसमें दो ऑपरेटर ये ऐड होते हैं, एक इंटरसेक्शन और ये एक निगेशन सिंबल। ओके, तो जनरली हमको इनकी नीड नहीं पड़ती है, हम इसी पे वर्क करते हैं। ओके, लेकिन मींस आपको ध्यान में ये रखना है। ओके, एंड दैट्स डन।